तो देखो, इसके पास 5 ऑप्शंस सेंटर के लिए। अब ये एज के लिए कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। अच्छा, मैं पहले इस ए का लिख देता हूँ। इन एज के लिए कितने ऑप्शंस है? 4 ऑप्शंस है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है सेंटर के, उनके पास 3 ही ऑप्शंस है, मतलब ऐसे 3 ही पोजीशंस है, 3 ही ऑप्शंस है। ओके। एंड दिस कैन गो, मतलब ये जो सिंगल ए है वो लेफ्ट पे भी जा सकता है, और जो डबल ए है वो राइट पे भी जा सकता है, तो दैट कैन बी डन इन 2 वेज। यस और नो? यस। और अब बाकी बचे 5 अल्फाबेट्स, दे कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। ओके। सो बस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आ गया फाइनल आंसर, सो 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ओके, सो कम ऑन, let's move on to the next chapter now, trigo equations. Yes, Parth. So trigo equation is another superb chapter that you have it in your syllabus. So I'll give the heading trigonometric equation or trigo equations. I'll write the short form trigo equation. Trigo equation. अब ट्रिगो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? सो सपोज इफ आई आस्क यू ऑल, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा? हाँ, यस चैतन्य। सो कैन एनीवन टेल मी थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 30, yes. So I'll write pi by 6. Okay, I'll write pi by 6. I'll deal with radians more than degree. Ah, yes, Darsh. From my side, that is over. Okay. हाँ, सो कहाँ था मैं? हाँ, साइन थीटा इक्वल टू हाफ लिखा, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, मतलब इट्स एन इनकम्प्लीट आंसर। ओके, बिकॉज 5 पाई बाई 6 भी हाफ होता है, फिर 2 पाई प्लस पाई बाई 6 भी हाफ होता है, 3 पाई माइनस पाई बाई 6 भी हाफ होता है, 6 सॉरी 4 पाई प्लस पाई बाई 6 भी हाफ होता है, 5 पाई माइनस पाई बाई 6 भी हाफ होता है, एंड सो ऑन, सो यू विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, सो वील बी स्टडिंग दोज सॉल्यूशंस। ओके, जनरल सॉल्यूशन। सो साइन थीटा इक्वल टू हाफ अगर मैं बोलता हूँ, तो वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, नॉट अ सिंगल सॉल्यूशन। तो उसको ग्राफिकली भी देख सकते हो तुम लोग। सो आई विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ओके, ये मैंने पूरा ग्राफ नहीं बनाया, एंड इफ यू, तो ये साइन थीटा का ग्राफ है, और अब मैंने y इक्वल टू हाफ का ग्राफ बना दिया। y इक्वल टू हाफ इज दिस। तो जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है उतना सोल्यूशन। तो इफ आई एक्सटेंड द ग्राफ ऑन बोथ द साइड्स एंड आई ड्रॉ द लाइन ऑन बोथ द साइड्स, तो सी, ये अभी तो अपने को 6-7 पॉइंट्स दिख रहे हैं, कितने, 6-8 पॉइंट्स दिख रहे हैं। बट अगर मैंने और बढ़ाया ग्राफ और लाइन को भी बढ़ाया, तो यूल गेट इनफाइनाइट पॉइंट्स। आई विल गेटिंग, ये देखो पाई बाई 6, ये आ गया 5 पाई बाई 6, ये 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ये 3 पाई माइनस पाई बाई 6, 4 पाई प्लस पाई बाई 6, 5 पाई माइनस पाई बाई 6। आई विल गेटिंग इट। 5 पाई माइनस पाई बाई 6, 5 पाई माइनस पाई बाई 6, ये 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 4 पाई प्लस पाई बाई 6, 5 पाई माइनस पाई बाई 6, 5 पाई माइनस पाई बाई 6, ये 3 पाई माइनस पाई बाई 6। Are you all getting it?
So we are trying to find these solutions from this chapter, trigo equations. Okay. They'll give us one equation and we'll solve that equation and try to find the values of theta for which that equation is getting satisfied. क्लियर है क्या इतना? मतलब द क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ऑफ द चैप्टर की व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस चैप्टर. यस. सो साइन थीटा इक्वल टू हाफ, अपन पाई बाय 6 बोलते थे बट इट इज नॉट ओनली पाई बाय 6, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ओके, सो वी आर ट्राइंग टू डील विद द सॉल्यूशंस. नहीं ये लिख मत, ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बताया. सो इफ यू डोंट राइट आल्सो इट इज फाइन. And if you feel it is important, you can write. Sorry. So there are two types of solutions: principal solution and general solution. जनरल सोल्यूशन एज द नेम सजेस्ट, अपने को जनरलाइज करना है सॉल्यूशंस. और अगर मैं साइन थीटा इक्वल टू हाफ लिख के तुम लोग को पूछूं प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है, तो यू हैव टू टेल मी द आंसर्स फ्रॉम 0 to 2 पाई ओनली. ओके, 0 to 2 पाई ओनली. तो यहाँ पे थीटा का आंसर आएगा पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6. तो ये इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन हुए. और जनरल सोल्यूशन लिखना होगा तो ऐसा लिखेगा. सी, ये कैसे ऐसे क्यों लिखा वो सब मैं आगे समझाऊंगा. मैं अभी तो सिर्फ लिख के बता रहा हूँ कैसे लिखेगा अपन. साइन हाफ को मैं साइन पाई बाई 6 लिख दूं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा. अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इस थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू एन अल्फा. ये कैसे आया मैं बताऊंगा. सो राइट नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू कि जनरलाइज फॉर्म क्या है. ओके, सो दिस इज द जनरलाइज फॉर्म वेर एन बिलोंग्स टू एन इंटीजर. तो आई कैन कीप इनफाइनाइट इंटीजर्स हियर, राइट? एन को 1 डाल सकता हूँ, 2 डाल सकता हूँ, -1 डाल सकता हूँ, -2 डाल सकता हूँ, 5 6 7 8. So you'll get infinite solutions. Okay, in the second case. क्लियर है क्या इतना कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है और जनरल सोल्यूशन क्या है? प्रिंसिपल सोल्यूशन you'll give the answer only from 0 to 2 pi, and in the sums they'll mention कि find principal solution. Okay, JEE में तो they won't obviously ask you principal solution, they'll ask you general solutions only. ये बोर्ड में in textbook you will find कि find the principal solutions for, and they'll give you certain sums. Okay. अब देखो, अब मैं जनरल सॉल्यूशंस लिखता हूँ साइन कॉस टैन का. तो अपने को स्ट्रक्चर हमेशा इसी फॉर्म में लेके आना है. साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा. तो इसका जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू एन अल्फा. इसका जनरल सॉल्यूशन ये, और इसका जनरल सॉल्यूशन वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर. अब कई बुक्स में एन बिलोंग्स टू जेड भी लिखा है. अबे ये नहीं समझा मतलब क्या? मैंने समझाया ये थोड़ी है, मैं तो लिख के दे रहा हूँ. तू कॉपी कर रही है. नहीं समझा तो अच्छा है, नहीं समझा. गुड, यू डिडंट अंडरस्टैंड. सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन. तुमको ये रट्टा मारना है. अब ये कैसे आया मैं बताता हूँ. ओके, ये रट्टा मार रहा है, ये रट्टा मार रहा है.
और ये भी रट्टा मारना है। ओके, सो अब मैंने इसका एप्लीकेशन ऊपर बताया, ये देखो जस्ट फ्यू मिनट्स बैक। साइन थीटा इक्वल टू हाफ, उसका जनरल सोल्यूशन लिखना है तो फर्स्ट टाइम गेटिंग इट इन द फॉर्म साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसलिए इसको मैंने साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 6 लिखा। और फिर थीटा इक्वल टू एन पाई, मतलब इसका जनरल फॉर्म देखो क्या था, ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में है, यस ये रहा। तो अल्फा कितना है, पाई बाई 6, तो बस मैंने इस सोल्यूशन में अल्फा को पाई बाई 6 रख दिया। ओके, एंड आई गॉट द आंसर। ओके, अब आया कैसे देख, n का वैल्यू गिवन थोड़ी होगा, n इज एनी इंटीजर, so because you are getting infinite solutions, so they'll never give you n। अब ये देख, sin theta equal to sin alpha, I am taking sin alpha on the left hand side, sin c minus sin d क्या होता है, 2 cos sin, cos sin। तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अब अब सुनना देखो, दिस इज अगेन न्यू फॉर यॉल, ये मैंने ट्रिगो में बताया था तुमको। ओके, ये देखो, ये जीरो, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई, 5 पाई बाई टू, 3 पाई, 7 पाई बाई टू, एंड सो ऑन, एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग। तो मैंने ये बोला था कि कॉस हमेशा वर्टिकल लाइन पे जीरो होता है, मतलब इस पूरे लाइन पे कॉस जीरो और इस पूरे लाइन पे साइन जीरो, इस पूरे लाइन पे साइन जीरो। ओके, इस पूरे लाइन पे साइन जीरो। याद है तुम लोग को, याद आया, वर्टिकल लाइन पे कॉस जीरो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन जीरो। ओके, वर्टिकल लाइन मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, वर्टिकल लाइन मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, वर्टिकल लाइन मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, सो दैट मीन्स थीटा प्लस अल्फा बाई टू इज 2n प्लस वन पाई बाई टू। ऑड ऑड नंबर इज 2n प्लस वन, ये मैंने तभी भी बताया था। n इज एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करो इवन मिलेगा, उसमें प्लस वन माइनस वन करो ऑड मिलेगा। ओके, तो मैंने 2n प्लस वन लिख दिया वहां पे, ये भी बताया था मैंने। ओके, सो 2n प्लस वन इज ऑलवेज अ ऑड इंटीजर, ऑड नंबर। रुको वापिस से लिखता हूँ मैं, राइट हैंड साइड पे ये देखो, n इज एनी नंबर, एनी नंबर इंटू टू गिव्स यू इवन नंबर, इवन नंबर में प्लस करो या माइनस करो हमेशा एक ऑड नंबर मिलता है, दिस इज ऑलवेज अ ऑड नंबर। क्लियर है क्या ये इतना? अब ये टू और ये टू कैंसिल, सो आई एम गेटिंग थीटा प्लस अल्फा इज 2n प्लस वन पाई, थीटा इक्वल टू 2n प्लस वन पाई माइनस अल्फा। और यहाँ पे देखो, साइन ऑफ समथिंग इज जीरो, दैट मीन्स दैट समथिंग इज, दैट मीन्स दैट समथिंग इज n pi, because sine of what is zero, sine of integral pi is zero, sine of horizontal is zero, cos of what was zero, cos of vertical line was zero। okay, cos of horizontal line zero, मतलब ये जो एंगल है दैट शुड बी इक्वल टू n pi, तो ये आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा इज 2n pi, सो थीटा इक्वल टू 2n pi प्लस अल्फा। क्लियर है क्या ये दोनों चीजें क्लियर है क्या? देख लो आराम से।
अब मैं इसको कंबाइन करूंगा आंसर को, बट फर्स्ट मेक श्योर दैट दिस पार्ट इज क्लियर. यस. अब तुम लोग बोलोगे कि सर बट आपने तो सोल्यूशन ये लिख के दिया है, एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन अल्फा. ओके, तो देखो इसको कंबाइन कैसे करते हैं, ये दोनों आंसर्स को कंबाइन करना है. अब देखो, इफ सपोज मैंने इसको ऐसे लिखा, तो तुम लोग बोलोगे सर हाउ कैन वी गेट दिस एंड दिस फ्रॉम दिस आंसर. तो समझ से सोचते आराम से. सी, यहाँ पे ना एन को ऑड रख दो तुम लोग. ओके, सो थीटा इक्वल टू ऑड पाई, और माइनस वन रेस टू एन ऑड नंबर इज माइनस वन. तो थीटा इक्वल टू ऑड पाई माइनस अल्फा मिल रहा है, वो तो यहाँ पे भी है, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है. अब तुम लोग क्या करो ना, एन को इवन डाल दो. तो थीटा इक्वल टू इवन पाई, और माइनस वन रेस टू इवन नंबर इज प्लस वन प्लस अल्फा. ये देखो ये भी आ रहा है, तो आ गया ना. इस आंसर से जो मैंने ग्रीन बॉक्स में किया है, मुझे दोनों सोल्यूशन मिल रहा है. एंड सो वी रिमेंबर द कंबाइंड फॉर्म. आई ऑल गेटिंग इट? ओके. इस बट वी रिमेंबर इट इन कंबाइंड फॉर्म बिकॉज दोनों सोल्यूशन उसी में आ गया ना, इसीलिए अपन कंबाइंड फॉर्म में याद रखते हैं. ओके. बिकॉज टू एन इज ऑलवेज अ इवन नंबर, तो सेकंड केस उससे सेटिस्फाई हो जाएगा. टू एन हमेशा एक इवन नंबर होता है. हाँ, यस यस, आई स्क्रॉल अप. डू यू वांट टू कॉपी? हाँ, ये तीन लाइन भी कॉपी करना जरूरी है, फर्स्ट थ्री लाइंस. हाँ, ये टू मैंने कैंसिल, यहाँ पे जो टू कैंसिल किया है बेसिकली, ये टू जीरो के नीचे जाता है, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे ही कैंसिल कर दिया. वो टू काम का नहीं है. अल्फा इज कांस्टेंट वेयर थीटा इज अ वेरिएबल. मतलब अल्फा कांस्टेंट है यानी, हाँ मतलब जो जैसे ऊपर एग्जांपल लिया था, यू विल गेट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अल्फा. Jainam, just wait, let others copy this, and then I'll scroll up. Yes, you can.
हो गया क्या ये कॉपी सबका? हाँ तो Janam, you didn't have to, like, if it is fine if you don't copy all this. सिर्फ पता होना चाहिए प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है, जनरल सोल्यूशन क्या है, बस। और बाद में ये तीन जनरल सोल्यूशन याद रख लेना। ये बाय हार्ट करना है अपने को। कौन सा? ये ये तो बाय हार्ट करना ही है कोई भी हालत में। ये रट लेना। ओके। हर्ष, सो व्हाट आई विल डू इज, अल्फा यहाँ पे तू -π/2 और π/2 के बीच में चूज कर। इसके यहाँ पे 0 से पाई के बीच में होता है अल्फा। और यहाँ पे tan के केस में भी -π/2 से π/2। नहीं, ही वाज आस्किंग मी अल्फा का लोएस्ट, मतलब अल्फा कैसे लेना है, लोवेस्ट वैल्यू लेना है कि कैसे लेना है। तो मैंने एक तुम लोग को अल्फा का ये बता दिया, रेंज बता दिया कि अल्फा इस रेंज में सोचना। बट इवन इफ यू टेक सपोज, अगर सपोज मैं तुमको साइन, देखो, एक यूजुअली कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में, वो सॉल्व कर देता हूँ मैं। सी, इफ सपोज आई एम आस्किंग ऑल साइन थीटा इक्वल टू -½ ओके। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने तो इसको ऐसा लिख दिया, और एक स्टूडेंट होगा वो इसको ऐसा भी लिख सकता है। साइन π+π/6, तो π+π/6 7π/6। हाँ, चलो ऐसा लिखता हूँ मैं, एक लाइन ज्यादा लिखता हूँ, इसमें भी एक लाइन ज्यादा लिख देता हूँ तो बेटर समझेगा। ये देखो, मैंने क्या किया, साइन π/6 हाफ होता है और माइनस को एज इट इज छोड़ दिया, और यहाँ पे भी ऐसे लिख दिया। अब इधर मैंने वो वाला फंडा यूज किया, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ओके। और यहाँ पे मैंने ये यूज किया। तो नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज n π +-1 अल्फा, एंड दिस इज थीटा इक्वल टू n π, और ये आ जाएगा 7π/6। सो नाउ इफ यू आस्क मी विच वन इज करेक्ट, तो आई विल से बोथ आर करेक्ट। ओके। तो दोनों करेक्ट है, ऐसा नहीं कि ये वाला रॉन्ग है, दिस इज करेक्ट। ओके। बट प्रेफरेबली व्हाट वी डू इज, वी टेक अल्फा इन दिस रेंज। अगर साइन में नेगेटिव आ रहा है तो वो -π/2 से 0 लेंगे, और पॉजिटिव आ रहा है तो 0 से π/2, वो तो सबके लिए है 0 से π/2। ओके। तो पॉजिटिव आया तो वी थिंक ओनली ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव आया तो वी गो इन द फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट फॉर साइन एंड टैन, और कॉस तो नेगेटिव आया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ले नहीं सकते, तब अपन उसके लिए सेकंड क्वाड्रेंट पे जाते हैं। तो कॉस के लिए वी डील इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो नाउ यू कैन से कि सर टैन को भी सेकंड क्वाड्रेंट में रख लेते हैं, क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में रखा, बराबर ना? तो वो कैसा है ना, वो मैंने नहीं रखा, तो वो जिन्होंने बनाया वो दे जस्ट थॉट कि ओके लेट्स कीप दैट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, कैलकुलेशन वाइज इट बिकम्स अ बिट सिंपलर, बट इफ अ स्टूडेंट इज टेकिंग इट लाइक दिस ऑल्सो इट इज नॉट इनकरेक्ट। ये दोनों करेक्ट है, बोथ आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट।
इज दिस पार्ट क्लियर? यस। तो इसमें यूजुअली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, दोनों राइट है। ओके, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। चलो, आई विल मूव फर्दर। नाउ आई विल प्रूव cos cos for you all. Cos c minus cos t, cos c minus cos t is 2 sin sin। ये -2 काटो। अब साइन ऑफ दिस इज ऑल्सो जीरो एंड साइन ऑफ दिस इज ऑल्सो जीरो, मतलब कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, टीटा प्लस अल्फा बाई टू को एन पाई से इक्वेट कर दूंगा, यहाँ पे टीटा माइनस अल्फा बाई टू को एन पाई। तो ये हो जाएगा टीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा है उधर जाएगा माइनस अल्फा बनेगा, और ये प्लस अल्फा इसको भी कंबाइन करके इजीली लिख सकते हो। तो क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, खत्म। n बिलोंग्स टू आई। क्लियर है क्या ये? यस और नो? नहीं क्लियर है तो ध्यान दो ज्यादा। ओके, हो जाएगा क्लियर। वत्सल पुट डायरेक्ट मैसेजेस ऑन द co-host अकाउंट। सर ये चैप्टर का कोर है, यस। दिस इज एक्चुअली द बोर्ड लेवल स्टफ दैट आई एम टीचिंग। मतलब ये तो पता ही होना चाहिए चैप्टर में, ये ही नहीं आएगा तो तुम लोग आगे कर ही नहीं पाओगे। इस बैच में कौन से स्कूल से मैक्सिमम स्टूडेंट्स है? मतलब इज देयर ऐसा है कुछ, क्या बोलते हैं, मेजोरिटी है किसी स्कूल का? मिक्स क्राउड है। ओके। आईसीएससी के मैक्सिमम हो गए पर तीनों के ओके। एसएससी के मैक्सिमम है, ओके। सीबीएसई एसएसआरपीएम, ओके। बट डजंट मैटर, यू नो, वॉट एवर बोर्ड यू कम फ्रॉम। यस। आईजीसीएससी के भी हो गए कोई तो। एसएससी रुस्तम जी, ओके।
आईजीसीएसई स्टूडेंट्स को इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आईजीसीएसई डीएसआरवी। ओके, चलो, आई विल गिव यू अ हिंट। फॉर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, क्या करो ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड देन फिगर आउट क्या होगा। ट्राई करो tan का खुद से। हाँ, sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो आया, तो साइन ऑफ व्हाट इज जीरो, एन पाई इज जीरो। दैट्स करेक्ट व्हाट यू आर गेटिंग, बराबर आ रहा है। सो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। तो ये तो था इनका प्रूफ्स, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, बट ठीक है। हो गया इसका। देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज। यस, डन। सबको समझा अच्छे से?
तो ये तीन एनी हाउ रट्टा मार लेना, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, मतलब ऑलमोस्ट इन एवरी सम यू विल बी यूजिंग दिस थ्री फॉर्मुलाज। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि सर कॉट सेक और कोसेक का क्या आएगा, तो उसका ऐसे जनरल फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज वी कन्वर्ट देम इनटू साइन कॉस एंड टैन। ओके, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर थ्री फॉर्मूलाज। ओके, तीन ही चीजें याद रखनी है अपने को। अब सी, अब ऐसा सम्स भी आएगा अपने को। सपोज, हाँ, principal solutions lie between 0 and 2 pi, yes. So if they ask you principal solution, you just have to find principal solutions. हाँ, अब मैं बोल रहा था कि सपोज ऐसा सम आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे देखो। सो स्टूडेंट दो तरीके से दिमाग लगा सकता है। अभी तक मैंने फॉर्मूला दिया नहीं, तो वो फॉर्मूला मेथड सोचेगा नहीं। व्हाट यू विल थिंक इज, यू विल थिंक ऑफ दिस लाइक दिस, कि सर साइन थीटा या तो पॉजिटिव 1/√2 हो जाएगा, या तो -1/√2 हो जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। फिर हम लोग क्या, सर ये तो 45 है और ये -π/4 है, तो सर इसको ऐसा लिख दो, और सर इसको ऐसा लिख दो। फिर तुम लोग बोलोगे सर बस ये हो गया, अब यहाँ पे आप ये लगा दो, और यहाँ पे आप ये लगा दो, बस सर हो गया। मैं बोलूंगा यस, बट देन अब स्क्वायर में एक फॉर्मूला है विच आई एम गोइंग टू राइट फॉर ऑल दी थ्री, बट अगर इसको फॉर्मूला मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे। व्हाट वी डू इज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया 1/√2 का स्क्वायर, तो विच इज नथिंग बट साइन स्क्वायर π/4। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का भी एक फॉर्मूला है, एन पाई प्लस माइनस π/4। ओके, ये इसका डायरेक्ट आंसर। अब यू विल फील कि सर इज दिस आंसर इनकरेक्ट जो अपने रेड में फाइंड किया। नो, दिस आंसर इज करेक्ट। ओके, बट विल गो फॉर दिस मेथड। स्क्वायर आ गया तो हमेशा ऐसे ही सोचेंगे अपन। ओके, तो ये लिखो मत। आई एम राइटिंग थ्री रिजल्ट्स। ओके, आई एम राइटिंग थ्री रिजल्ट्स फॉर यॉल। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ये तीनों का आंसर पता है क्या है? एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, ऑल थ्री हैव द सेम आंसर्स, so this is very easy to remember. Okay, तो ये याद रख लेना। अब मैं तुम लोग को ये बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसको गॉड फादर फॉर्मूला यूज करके ऐसा लिख दिया, इसको भी ऐसा लिख दिया। टू टू कट, टू टू कट, 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos 2 अल्फा, 1 1 कट, माइनस माइनस कट, cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा। अब ये तो वो जो ऊपर मैंने फॉर्म्स लिखे थे तीन, उसमें फिट हो रहा है ये तो 2 थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया। ओके, करो, कम ऑन, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट।
ओके, ये हो गया सबका फर्स्ट वाला। कॉस स्क्वायर इज सिंपल। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा में तो बीच में प्लस आएगा, फिर अल्टीमेटली यही मिलेगा तुम लोग को। कॉस का किया क्या प्रूफ? अरे कॉस में तो कुछ नहीं है। हाँ सेम ही आएगा, वही बोल रहा हूँ मैं। आई होप एवरीवन गॉट कॉस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। मतलब ये तो ऐसा है कि मतलब साइन स्क्वायर का अगर मैंने समझा दिया और ट्रिगो के फॉर्मूलाज वॉर्मूलाज आते हैं, ये तो किसी को भी आ जाएगा। मतलब ये तो मेरी घर की बाई भी कर लेगी मालूम है ये सब। इतना अगर उसको समझा दूं ना तो शी विल बी एबल टू डू। सो तुम लोग को तो आना ही चाहिए। अरे इंडिया में तो है ही ना यार बाई। यूरोप में यू कैन नॉट कीप अ बाई। चलो हो गया ये। सी tan स्क्वायर थीटा। अरे वहां पे तो तू प्लम्बर बुलाएगा तो वो एक विजिट का 20-25 हजार तो उसको देना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ी प्लम्बर 400 मांगेगा और तुम लोग बोलोगे अरे 300 ले ले। सो देयर थिंग्स वर्क डिफरेंटली। मतलब रिसेंटली देयर वाज अ रिपेयर एट माय प्लेस वेयर आई स्टे। तो तभी प्लम्बर को फोन पे हम लोग कांटेक्ट कर रहे थे और आई वाज जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्जेशन। तो तब उसने मुझे बोला कि सर 600 यूरोज का बिल है। मतलब वो मजाक कर रहा था। तो 600 यूरोज इज अप्रोक्सीमेटली 40, सॉरी 50,000। 600, 680, हाँ 50,000। तो एक तो रात के 12 बजे थे, मैं बोला अबे क्या हो गया, पागल हो गया क्या, 600 यूरो का क्या किया उसने। देन ही टोल्ड कि नो नो सर आई वाज जस्ट। तो फिर 250 यूरोज बोला, इट्स 250 यूरोज। नहीं तो रात को नींद ही नहीं आता। 250 कम है। हाँ मतलब वहां पे तुम लोग ने अगर बुलाया प्लम्बर को तो समझ जाओ कि उतना तो लगने वाला है, 200-250 यूरो। सो इट्स ओके, इट्स अ रीजनेबल रेट।
ओके हाँ अब क्या करेंगे बट कराना पड़ेगा ना कि वहां पे पानी नहीं जा रहा था लीक कुछ तो था। चलो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इसको देखो कैसे करता हूँ मैं। व्हाट आई विल डू इज इस इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब वन है। इसके नीचे भी वन है। तो मैंने क्या किया बाई कंपोनेंटो डिविडेंडो। अब मैंने नीचे में से दोनों के माइनस कॉमन लेके काट दिए। ऐसा क्यों किया 2 मिनट में समझेगा। हाँ यस 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 नमन। एक मिनट मैं नमन का अप्रोच कर देता हूँ। मुझे क्लिक नहीं हुआ यार वो। सी व्हाट ही इज टेलिंग इज सर ये सब करना ही क्यों आप सीधा क्या करो ना tan स्क्वायर को sec स्क्वायर माइनस वन लिखो और इसको भी sec स्क्वायर माइनस वन लिखो। माइनस वन कट करो 1/cos स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर अल्फा। सो इट इज अल्टीमेटली cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा और ये तो ऊपर अभी अभी प्रूफ किया था। सो यस ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सॉरी। और ये मैं क्या करने का ट्राई कर रहा था यहाँ से। अगर ये फॉर्मूला तुमको याद होगा 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। तो ये 1/cos 2 थीटा बनेगा और ये 1/cos 2 अल्फा बनेगा। सो इट्स अल्टीमेटली गोइंग टू गिव यू द सेम थिंग। बट यस मेरे को वो सेक वाला स्ट्राइक ही नहीं हुआ। सो कम ऑन आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद प्रॉब्लम्स। अच्छा एक और पार्ट बताना थियोरी में बस देन वी कैन मूव अहेड विद प्रॉब्लम्स। ओके यहाँ पे जो अल्फा है ना ये अल्फा अपन 0 से π/2 में लेते हैं। सो हैव यू कॉपीड द प्रूफ्स। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस फर्दर। cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा वो ऑलरेडी ऊपर आ गया। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। सॉरी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा नहीं साइन थीटा इक्वल टू 0 साइन थीटा इक्वल टू 1
रटने ऐसा कुछ है नहीं, ये तो थीटा इक्वल टू एन पाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन जीरो. ओके. ओके. सम स्टूडेंट्स आर टेलिंग दैट इट इज लैगिंग. एम आई ऑडिबल? ओके. तो एक्चुअली वो मैसेज आया था इंटरनेट इज अनस्टेबल, सो जस्ट अ सेकेंड. क्या कर सकते हैं इसका? इज इट लैगिंग नाउ ऑल्सो? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? अभी बराबर है ना? सो सी, दैट इज नॉट इन माई हैंड्स. आई एम यूजिंग हैथवे. ऐसा भी नहीं कि मैं कोई सस्ता इंटरनेट यूज कर रहा हूँ. तो है अब. सो व्हेन आई एम अगेन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम नेदरलैंड्स, दिस वोंट हैपन. ओके, तब लैग वैग नहीं आएगा. नेदरलैंड से पहले ऑफलाइन ले लो. हाँ, ऑफलाइन ले लेंगे. हाँ, नोट बोलता हूँ मैं, रुक जा. सो साइन थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू एन पाई, बस यही बोला था मैंने. तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू मेमोराइज द आंसर्स फॉर दीज स्टैंडर्ड वैल्यूज. साइन थीटा इक्वल टू जीरो, साइन थीटा इक्वल टू वन, साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन. Even if you don't memorize, it is absolutely fine, not an issue. But if you can memorize, handy हो जाएगा वो बहुत. ये देख लो. साइन थीटा इक्वल टू वन. अब देख, व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग ऑल इन ट्रिगो कि साइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे जीरो होता है, कॉस वर्टिकल लाइन पे जीरो होता है, तब मैंने ये भी बताया था कि साइन वर्टिकल लाइन पे प्लस माइनस वन होता है. याद है क्या तुम लोग को, कि भूल गए? बोलो. डू यू रिमेम्बर और डू यू डू नॉट रिमेम्बर? यस, याद है. गुड. याद है तो बहुत अच्छा है. तो अब साइन थीटा इक्वल टू वन का सोल्यूशन डायरेक्टली कैसे लिखना है वो समझो. सी, मैं क्या करता हूँ ना, हमेशा मैं हमेशा इस पॉइंट पे बोलता हूँ स्टूडेंट को कि इस पॉइंट पे खड़े हो जा. सो दिस पॉइंट इज टू एन पाई, बिकॉज ये हमेशा एक इवन पाई का पॉइंट हो गया ना. मतलब जीरो होता है यहाँ पे, फिर टू पाई होता है, फिर फोर पाई होता है, फिर सिक्स पाई होता है. सो दिस पॉइंट इज इवन पाई. यस और नो? ये हमेशा एक इवन पाई का पॉइंट होगा. ओके. सो यहाँ पे खड़े होके 90 डिग्री ऐड कर दो. तो दैट मीन्स थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस पाई बाई टू. दिस वुड बी द आंसर. ओके. और अगर तुमको नीचे जाना है तो क्या कर, टू एन पाई में पाई बाई टू सब्ट्रैक्ट कर दे. ओके, ये आ जाएगा आंसर. तो अब कुछ बुक्स में तुम लोग को ऐसा लिखा हुआ मिलेगा. व्हाट दे विल डू इज दे विल राइट इट लाइक दिस. ओके. पाई बाई टू कॉमन निकाल लेंगे और फोर एन माइनस वन लिखेंगे और इसके लिए ऐसा लिखेंगे, बट आई डोंट रिमेम्बर इट इन दिस फॉर्म. मैं तो इसको हमेशा ऐसा ही लिखता हूँ क्योंकि ये मैं लॉजिकली लिखता हूँ, मैं याद नहीं रखता. मैं लॉजिकली लिखता हूँ. मैं यहाँ पे इस लाइन पे खड़े रहता हूँ और फिर ऐड पाई बाई टू कर देता हूँ और माइनस पाई बाई टू, बस तो डायरेक्टली आ जाता है. आई डोंट रिमेम्बर द फोर एन प्लस वन पाई बाई टू का फॉर्म और फोर एन माइनस वन पाई बाई टू का फॉर्म. ओके. सो आई डोंट वांट यू ऑल टू रिमेम्बर दिस फॉर्म. बट अगर बुक्स में देखोगे तो कंफ्यूज मत होना, वो लोग ने सिर्फ पाई बाई टू कॉमन निकाला है. क्लियर है क्या वो जस्टिफिकेशन? कॉस थीटा इक्वल टू जीरो. कॉस कहाँ पे जीरो होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे जीरो होगा, तो टू एन प्लस वन माइनस पाई बाई टू. अगर तुमको लॉजिकली याद रखना है
तो तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और ऊपर और नीचे किधर भी जा सकते, तो 2n पाई प्लस माइनस पाई/2 ऐसा लिख दो सर, चलेगा, बिल्कुल लिख सकते हो। cos 1 कहाँ पे होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, बट यहाँ पे +1 होगा और यहाँ पे -1 होगा। ओके, तो मैं लिखता हूँ इसको 2n पाई, और ये आ जाएगा ऑड पाई, मतलब 2n पाई में पाई ऐड कर दो, तो इस ब्रांच पे आ जाओगे तुम लोग। ये क्लियर है क्या? इतना देख लो आराम से। अब बुक्स में तुम लोग को यहाँ पे -पाई भी मिल सकता है, बिकॉज दे कैन टेक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, सॉरी, हाँ हाँ, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑल्सो। सो 2n पाई प्लस माइनस पाई लिख के मिलेगा तुम लोग को, तो कंफ्यूज मत होना। इफ दे आर राइटिंग -पाई ऑल्सो, बोथ आर करेक्ट। ओके, और दे माइट राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, 2n +-1 पाई, ऐसा भी लिख सकते हैं। कॉस का ट्रिक समझाओ वापिस। अबे कॉस, ये देख, कॉस है ना, जीरो तो वर्टिकल लाइन पे होता है, तो तेरे को यहाँ पे आना है, तो तू यहाँ पे खड़े हो जा। तो यहाँ पे खड़े हो गया मतलब 2n पाई पे खड़े हो गया तू, और +पाई/2 कर दे और -पाई/2 कर दे, तो तेरे को जीरो आ जाएगा। 1 के लिए क्या करेंगे अपन? 1 के लिए जहाँ पे खड़े हैं ना वहां पे ही खड़े रहे, तो 2n पाई आ गया। ओके, और अगर -1 चाहिए तो यहाँ पे आना है मुझे, तो 2n पाई में या तो मैं पाई ऐड कर सकता हूँ या तो सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, और ऐड करूंगा तो भी यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। ओके, बट देन यू हैव टू रिमेम्बर कि जो मैंने ट्रिको में समझाया था ना, वो चीज याद आनी चाहिए यहाँ पे, तब ये फटाफट कर पाओगे। एल्स, बिकॉज इफ यू ट्राई टू मेमोराइज ना, अगर मैं इतना याद रखने बोल दूं ना तुम लोग को, तो इट इज, आई एम 100% श्योर दैट यू विल मेक मिस्टेक्स। और लॉजिक से याद करोगे तो मिस्टेक नहीं होगा। चलो आगे चलो। ये पार्ट क्लियर है बहुत सबको? एकदम क्रिस्टल क्लियर। साइन वर्टिकल लाइन पे +-1 होता है, कॉस हॉरिजॉन्टल लाइन पे +-1 होता है। साइन ऊपर वाले पार्ट में, बिकॉज ऑल सिल्वर, वहां पे +1 होगा और नीचे -1 होगा। कॉस वाला राइट हैंड साइड पे प्लस होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस होगा। ओके, ओके, अगर ये 6 फॉर्मूलाज लिख दिए थे ना, अगर मैं ऐसा लिख दूं, sin²θ = +1, तो sin²θ = +1 मतलब θ = 2n पाई पे खड़े हो जाओ और ऊपर नीचे किधर भी चले जाओ, बिकॉज +1 हुआ तो भी चलेगा, -1 हुआ तो उसका स्क्वायर +1 दे देगा, तो अल्टीमेटली sin² थीटा तो +1 ही बनेगा। और अगर cos²θ 1, तो cos 1 कहाँ पे होता है, प्लस और -1 कहाँ पे होता है? पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, तो दैट इज नथिंग बट n पाई। सो दिस इज द आंसर। ये वाला दो क्लियर है क्या? स्क्वायर वाला, दीज टू वैल्यूज।
कॉस में 2n पाई क्यों नहीं आएगा? बिकॉज अगर तूने बोल दिया कि सिर्फ 2n पाई पे ही प्लस, मतलब 1 आ सकता है, तो यू आर टेलिंग कि सिर्फ यहाँ पे 1 आ सकता है, बट यहाँ पे -1 आएगा, -1 का स्क्वायर तो +1 ही होगा ना, तो यू आर टेकिंग द एंटायर हॉरिजॉन्टल लाइन बिकॉज स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। ओके। जैसे साइन में भी मैंने 2n पाई प्लस पाई बाय 2 नहीं लिया, आई हैव टेकन प्लस माइनस पाई बाय 2, आई हैव टेकन द एंटायर वर्टिकल लाइन। ओके। प्रियांश, म्यूट कर ले यार। यस, आई हैव म्यूटेड यू। यहाँ तक क्लियर है सबको? थियोरी। चलो यार, अब सम्स करते हैं, अब बहुत हो गया। सम्स नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा तुमको। यस। पहले थोड़े बोर्ड लेवल के सम्स कर लेते हैं, देन आई, बिकॉज ये टॉपिक रिपीट नहीं होगा फिर से, मैं ही इसको पूरा खत्म करूंगा। ओके। सो आई जस्ट, यू नो, नीचे से ऊपर सिखा दूंगा मैं। सो लेट्स कंप्लीट एटलीस्ट दैट पार्ट। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू √3/2। तो ऐसे करना है ये क्लियर है क्या सोल्यूशन? कैसे लिखना है इसको? cos थीटा इक्वल टू -½ तो cos थीटा इक्वल टू -cos π/3। अब cos में अंदर नेगेटिव लूंगा तो वो होगा नहीं, 7th 8th वाला दिखाना है क्या? ले, देखो cos पे नेगेटिव आ गया तो आई कैनॉट टेक द नेगेटिव इनसाइड बिकॉज cos ऑफ -θ इज नॉट cos थीटा। सॉरी, cos ऑफ -θ इज cos थीटा, इट इज नॉट -cos थीटा। तो यहाँ पे तुम लोग को सोचना पड़ेगा कुछ और। तो cos ऑफ π - θ कितना होता है? इज cos ऑफ π - θ -cos थीटा? यस, एब्सोल्युटली। ये लो, ये हो गया सब। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर, अगर मैं π + π/3 लिख देता तो बिल्कुल चलता। तो उसको 4π/3 आता है इधर, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, नॉट अ रॉन्ग आंसर, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, कॉमन आई एम नॉट टेकिंग, आई एम लीविंग द आंसर हियर ओनली।
कॉट थीटा इक्वल टू -1। तो मैंने तुम लोग को आज लेक्चर के स्टार्ट में बोला था दैट वी रिमेंबर ओनली 3 फॉर्मूला, साइन, कॉस एंड टैन। तो अगर कुछ और दिखा तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट। तो टैन थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा ये, बिल्कुल। अब तुम लोग टैन थीटा इक्वल टू -1 खुद से ट्राई करो। कम ऑन। n by minus pi by 4 is the correct answer. Yes, absolutely correct. ये देख, अंश प्लस माइनस नहीं आएगा इसमें, tan वाले में इट इज n पाई प्लस अल्फा। इसमें tan में तो माइनस अंदर ले सकता हूँ। Yeah, Riyansh, yes, you can write. He's telling, can I write, sir, n pi plus 3 pi by 4? Yes, that is also correct. ये क्लियर है ना? I'll move on to the next sum. Sec 2 थीटा, तो मैंने इसको लिख दिया cos 2 थीटा। तो तुम बोलोगे सर इसको ऐसा लिख दो, फिर तुम लोग बोलोगे कि सर अपन इसको पाई माइनस पाई बाई 6 लिख देते ना, तो आपको माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा। अच्छा, we cannot keep our answer in terms of 2 theta, we'll obviously write the answer in terms of theta। ये चीज याद रखना, अपने को थीटा फाइंड करना है, अपने को 2 थीटा फाइंड नहीं करना। हाँ, यस, बिकॉज अपने पास जो सोल्यूशन है, मैंने जो फॉर्मूला दिया इट इज फॉर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा ना। अपन ने कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा के लिए कोई फॉर्मूला नहीं किया है, और है भी नहीं वो। सो दैट्स व्हाई वी डू इट लाइक दिस, वी टेक हेल्प ऑफ allied angles and we
कन्वर्टेड इनटू cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में. यस जन्म. चलो ये ट्राई करो. n pi by 3 plus minus 1 raised to n into minus pi by 9. Yes, good. So this is the final answer. चलो अब है ना, ये सब में ध्यान देना. सी, ये बहुत ही सॉलिड सम है. सी tan theta equal to 2, so this is not a standard value, right? Equal to 1 होता तो that was a standard value, but equal to 2 is not a standard value. तो अब जब नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज आता है तो उसके साथ कैसे डील करना है? सो अंडरस्टैंड दैट. So what I can do is I want to write the right hand side in terms of tan. मतलब tan theta equal to tan alpha के फॉर्म में लिखना है. तो मैंने क्या किया, मैंने इसको tan of tan inverse 2 लिख दिया. ऐसा लिख दिया मैंने. ये स्टेप क्लियर है क्या? बिकॉज you will be learning inverse trig of functions very soon. I'll be taking that chapter, but थोड़ा टाइम है उसको अभी तक. ओके तो अभी के लिए सिर्फ ऐसा अज्यूम कर लो कि मैंने 2 को ऐसा लिख दिया. tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में लाने के लिए इसको ऐसा लिख दिया. ओके, इज दिस स्टेप क्लियर? अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ऐसा करना ही क्यों है, सीधा ऐसा लिखो ना आप. ओके, tan को उधर लेके जाओ तो tan इनवर्स बनेगा. फिर 2 थीटा इक्वल टू, सॉरी, थीटा इक्वल टू हाफ tan इनवर्स 2. फिर आपको जनरल फॉर्म चाहिए ना, तो आप एन पाई ऐड कर दो. क्या प्रॉब्लम है, ऐसा लिख दो. रियांश, there is something called as inverse trig of functions. तो इनवर्स फंक्शंस यू विल स्टडी इन फंक्शंस चैप्टर. तो मैंने सिर्फ उसका एक पार्ट यूज किया है. तो f ऑफ f इनवर्स x इज बेसिकली x. ओके, अभी के लिए इतना याद रख ले, एंड आई थिंक दैट शुड बी हैंडी इनफ.
Okay, f of f inverse x. This is not f raised to minus 1. It is pronounced as f inverse. Okay. So tan inverse minus 2, sorry, tan inverse of 2 doesn't mean it is 1 upon tan 2. ये ऐसा नहीं होता. 1 upon tan 2 is cot 2. Inverse functions are different. वो ऐसे एक नोटेशन है इसका कि अगर मैं इनवर्स बोल दूं तो वो इट इज अंडरस्टूड कि वो f रेज टू माइनस 1 होगा. ओके. हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ये गलत है, ऐसा करना गलत है. तो स्टूडेंट ने क्या बोला कि सर 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 लिखो आप. थीटा इक्वल टू ये आ गया और n पाई ऐड कर दो, बिकॉज इसके रिजल्ट में n पाई तो ऐड करते हैं अपन tan वाले रिजल्ट में. तो मैंने बोला नहीं ये गलत है. अब देखो कैसे गलत है. देखो इसका आंसर ध्यान से देखना क्या आ रहा है. n पाई प्लस हाफ tan इनवर्स 2 आ रहा है उसके लॉजिक से. और अब ये लॉजिक से देखना क्या आता है. इज दिस ऑफ द फॉर्म tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा. यस बिल्कुल है. तो इसको तो ऐसा लिख सकता हूं मैं. तो ये आ रहा है n पाई बाई 2 प्लस हाफ tan इनवर्स 2. और उसके मेथड से आंसर आ रहा था n पाई प्लस हाफ tan इनवर्स 2. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है क्या ये. नहीं, ये दोनों कट नहीं हो सकता. ऐसा नहीं होगा. ऐसा थोड़ी होगा. अल्फा को tan इनवर्स 2 ट्रीट किया. यस, दिस इज योर अल्फा. कम ऑन, लेट्स डू द नेक्स्ट सम. अब आ गए अपन स्क्वायर पे. हाँ, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ. तो मैं तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करूंगा. तो मैंने राइट हैंड साइड को ऐसा लिख दिया 1/√2 का स्क्वायर. 1/√2 मतलब cos पाई बाई 4. तो cos स्क्वायर पाई बाई 4. तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा. तो थीटा इक्वल टू 2n बाई प्लस माइनस अल्फा. खत्म. ये हो गया डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, फॉर्मूला मेथड. एंड दिस इज द मेथड दैट इवन आई प्रेफर. ओके. और किसी को अगर ज्यादा कीड़े है तो व्हाट दे विल डू इज cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ. सो दे राइट cos थीटा इक्वल टू हाफ ले लो सर, cos थीटा इक्वल टू माइनस हाफ ले लो. ओ सॉरी, -1/√2 +1/√2. फिर वो लोग बोलेंगे कि सर इसको लिख दो आप cos पाई बाई 4 और इसको आप लिख दो cos 3 पाई बाई 4. फिर वो लोग बोलेंगे सर इसको लिख दो आप 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 और इसको आप लिख दो 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4. बस हो गया सर. ओके. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दैट, ये सीधा कर देना तो आ जाएगा आंसर. हाँ हाँ सॉरी, इधर एन पाई आएगा. गलती हो गई भाई, गलती हो गई. हम्म, मैं देख रहा था कि किसका ध्यान है वहां पे.
तो जानबूझ के लिखा था मैंने। सर इफ द फर्स्ट आंसर इज नॉट इन द ऑप्शन देन वी हैव टू यूज द अदर मेथड। नहीं ना, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ही नहीं, तो तू डर ही मत। क्यों ऐसा सवाल पूछेगे। ये क्लियर है क्या फंडा? समझ गया तुम लोग को? इफ यू आर वंडरिंग कि सर ये दो आंसर सेम है कि नहीं, तो वो भी बता देता हूँ, समझा देता हूँ मैं। सी, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 मतलब यू विल कम ईयर एंड यू विल कम ईयर। ओके। 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 4 में तुम लोग ब्लैक लाइन पे आ जाओगे, और -3 पाई बाय 4 करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। तो ये चार वैल्यूज मिल गया। समझा क्या चार आंसर्स कैसे आया? इन दोनों से बोल रहा हूँ मैं। इन दोनों से ये चार आंसर्स आ गया मेरे को। ब्लू वाला पहले वाले से आ गया और ब्लैक वाला दूसरे वाले से आ गया। 2n पाई मतलब इवन पाई प्लस पाई बाय 4 करोगे तो ब्लू आएगा, -पाई बाय 4 करोगे तो ये आएगा। +3 पाई बाय 4 करोगे तो ब्लैक आएगा, और -3 पाई बाय 4 करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे। ये क्लियर है क्या, क्या किया मैंने? और अब ये चार आंसर्स यहाँ से कैसे मिल रहा है देखो। एन पाई है ना यहाँ पे, एन पाई। तो अगर एन को इवन लोगे तुम लोग, इवन लोगे तो इधर और इधर आओगे, ऑड लोगे तो इधर और इधर आओगे। खत्म। इवन लिया तो, एक मिनट कलर अलग अलग कर देता हूं मैं। इवन लोगे तो ब्लैक आएगा, ऑड लोगे तो रेड आएगा। तो आंसर्स आर सेम, हाँ। बट तो कंफ्यूजन का स्कोप नहीं आना चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं कि जो रेड से किया वो मेथड गलत है। इट इज द राइट मेथड। ऐसा नहीं कि सोल्यूशन कम आएगा या ज्यादा आएगा, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट आई विल प्रेफर द स्क्वायर अप्रोच ओनली, बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मूला है उसका। क्लियर है क्या? सो यस, दैट्स इट फॉर द डे। It's 6 p.m. So I'll stop here for the day, and we'll take this further in the next class. तो कुछ बोल रहे थे कि ओवरलोड हो गया। ओवरलोड क्या बे, 90 मिनट्स। ऑफलाइन यार अभी मतलब आई थिंक 1-2 वीक होगा नहीं, बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। इनफैक्ट इवन आई वाज गोइंग टू कैंसिल टुडेज क्लास, नॉट कीपिंग वेल। बट मैंने सोचा कि ऑलरेडी लास्ट वीक भी छुट्टी हो गया था तुम्हारा, मतलब क्रिसमस की वजह से। हाँ बट ठीक है, चलो। फीवर है, बॉडी का दर्द है, और सर्दी जुकाम होके रखा है। जैनम, जस्ट पुट मी अ मैसेज अराउंड 9-9:30। ओके, चलो।
बाय बाय, टेक केयर।